हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे फंजाई के बारे में। और फंजाई का जो जनरल कैरेक्टर्स है वो पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो फंजाई होता है उनके कितने क्लास में बांटे गए हैं। तो फंजाई को पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि फंजाई को 4 क्लासेज में बांटा गया है। सबसे पहला होता है फाइकोमाइस्टीज, उसी का नाम होता है एल्गल फंजाई। दूसरा होता है एस्कोमाइस्टिस, उसका नाम होता है सैक फंजाई। तीसरा क्लास होता है जिसका नाम होता है वेसिडियोमाइस्टिस, इसका नाम होता है ब्रैकेट फंजाई। और चौथा एंड लास्ट वन होता है ड्यूट्रोमाइस्टिस, उसका नाम होता है फंजाई इम्परफेक्टाई। तो ये 4 क्लासेस के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है फंजाई में। इसमें हम लोग सबसे पहला जो क्लास है जिसका नाम होता है फाइकोमाइस्टिस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, यहाँ देखिए जो फाइकोमाइस्टीज होता है इसका दूसरा नाम होता है एल्गल फंजाई। जो फाइकोमाइस्टीज होता है इसका दूसरा नाम क्या है? एल्गल फंजाई। इसका नाम एल्गल फंजाई इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो एल्गी से मिलते जुलते हैं। वैसे देखा जाए तो एल्गी कहाँ पाया जाता है? पानी में पाया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो फाइकोमाइस्टीज होते हैं इनका कुछ करेक्टर एल्गी से मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? एल्गल फंजाई। इसलिए इसका नाम क्या होता है? एल्गल फंजाई होता है। इसलिए होता है क्योंकि ये जो अगला करेक्टर शो करता है किससे करता है? एल्गी से। समझ में आ गया? यहाँ देखिए, आइए हम लोग बात करते हैं इसके मेंबर्स के। तो फाइकोमाइस्टीज के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइस्टीज, members of the Phycomystis is found in, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? is found in। ठीक है, तो फाइकोमाइस्टिस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये जो फाइकोमाइस्टिस होता है इसका नाम एल्गल फंजाई है। इसका मतलब इसके कुछ कैरेक्टर एल्गी से मिलते हैं। और एल्गी कहाँ पाया जाता है? पानी में। तो ये भी कैसे पाए होंगे? पानी में पाए जाने वाले होते हैं। ये होता है एक्वाटिक हैबिटेट। ये एक्वाटिक हैबिटेट, ये एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब होता है ये जल में पाए जाते हैं। अब जल में पाए जाते हैं तो जल जो होते हैं वाटर, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मेराइन भी हो सकते हैं, या सी वाटर बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है ये पानी में तो पाए जाते हैं, ठीक, लेकिन फ्रेश वाटर या मेराइन दोनों में पाए जा सकते हैं, इसलिए इनका नाम होता है एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट इसलिए होता है क्योंकि ये पानी में पाए जाने वाले हैं, वो चाहे फ्रेश वाटर हो या फिर मेराइन वाटर हो। दूसरा पॉइंट आता है ऑन डिकेइंग वुड, ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट। ये जो होता है इनका दूसरा करेक्टर्स है, जहां पे लकड़ी उकड़ी के गुटके सड़ रहे होते हैं वहां पे क्या करता है? जहां सड़ रहे होते हैं डिकेइंग, वहां पे क्या करते हैं? मॉइस्ट में थोड़ा सा जहां मॉइस्चर होता है, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं फंजाई उस जगह पे ग्रो करता है जहां पे थोड़ा सा क्या होता है? मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, वार्म प्लेसेज होते हैं। इसीलिए बोला जाता है फंजाई प्रेफर करता है या सबसे ज्यादा ग्रो करता है जहाँ पे वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेज होते हैं। जहाँ पे क्या होता है? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेज होते हैं, इसलिए इसमें बोला जाता है कि ये डिकेइंग वुड के ऊपर मॉइस्ट में पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखें तो तीसरे में बताया जाता है ये डैम्प प्लेसेस पे पाए जाते हैं। डैम्प प्लेसेस का मतलब होता है जहां थोड़ा सा दलदल होता है। डैम्प प्लेसेस, इसका मतलब ये होता है जहां पे दलदल जमीन पाया जाता है वहां पे मिलेंगे डैम्प प्लेसेस में, दलदल जमीन पे मिलेंगे। ठीक है, चौथा एंड लास्ट पॉइंट होता है ये पैरासाइट के फार्म में भी होते हैं। एज
ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये होता है ये पूरी तरीके से पैरासाइट होते हैं प्लांट्स के ऊपर। ऑब्लिगेट पैरासाइट, पैरासाइट ऑन प्लांट्स, ये प्लांट के ऊपर पूरी तरीके से क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। तो यहाँ पे जो फाइकोमाइस्ट्रीज के मेंबर्स होते हैं ये पूरी तरीके से क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। तो अभी तक तो हम लोग इसके हैबिटेट के बारे में पढ़े कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका निवास स्थान क्या है। ठीक, दूसरी बात यह है माइसीलियम, यहाँ पे हम लोग जनरल कैरेक्टर ऑफ फंजाई में पढ़ चुके हैं माइसीलियम के बारे में। माइसीलियम, यहाँ पे जो माइसीलियम होता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी जा चुका है। जो माइसीलियम होता है ये होगा एसेप्टेट। ये सेप्टेट का मतलब इसमें सिप्टा अब्सेंट होता है एंड सीनोसिटिक। ये सेप्टेट होगा और क्या होंगे, सीनोसिटिक होंगे। सीनोसिटिक को मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी बोला जाता है। सीनोसिटिक को मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो माइसीलियम होता है ये सेप्टेट होता है, इसमें सेप्टा अब्सेंट होता है। और दूसरा इसका पॉइंट आता है सीनोसिटिक। सीनोसिटिक का मतलब ये होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मतलब एक सेल में क्या होते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। उसी कंडीशन का नाम क्या होता है, सीनोसिटिक, या दूसरा नाम बोला जाता है इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। दूसरा नाम क्या बोला जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। समझ में आ गया भैया इतनी बातें। ये तो हम लोग बात किए जनरल कैरेक्टर ऑफ द फाइकोमास्ट्रीज। अब हम लोग बात करेंगे इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, इनके किसके बारे में बात करेंगे, रिप्रोडक्शन। इसका नाम है री और आगे लिखा है प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब होता है अपने जैसे संतान को प्रोड्यूस कर देने की ही प्रोसेस का नाम क्या होता है, रिप्रोडक्शन। या बोला जाता है अपने जैसे प्रोजनी या ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देने के प्रोसेस का नाम क्या होता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो फंजाई में रिप्रोडक्शन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें ना तो गैमीट का फॉर्मेशन होता है ना गैमीट का फ्यूजन होता है। जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें ना तो गैमीट का फॉर्मेशन होता है और ना ही क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है और ना ही गैमीट का फ्यूजन होता है। इसका नाम होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप के यहाँ पे क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। दो टाइप के क्या बनते हैं, स्पोर। एक का नाम होता है जू स्पोर, जू स्पोर। ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो एनिमल्स मूव करते हैं कि प्लांट, तो ऐसे देखेंगे क्या मूव करते हैं, एनिमल्स। ठीक है, और एनिमल्स का मतलब क्या होता है, जू। तो यहाँ पे जो जू स्पोर होता है ये कैसा होता है, मोटाइल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है मोटाइल। जो जू स्पोर होते हैं कैसे होते हैं, मोटाइल हैं। दूसरा यहाँ पे जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसका नाम होता है ये प्लेनोस्पोर, ये प्लेनोस्पोर। और जो ये प्लेनोस्पोर होता है ये होता है नॉन मोटाइल। ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे जो जू स्पोर होता है ये कैसा होता है, मोटाइल होता है। और जो ए प्लेनो स्पोर होता है कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। समझ में आ गया भैया इतनी बातें। दूसरी बात ये है यहाँ पे जो स्पोर बनते हैं वो बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। यहाँ जो स्पोर बनते हैं वो बनते हैं कहाँ पे, स्पोरेंजियम।
स्पोर आर प्रोड्यूस बाई स्पोर आर प्रोड्यूस बाई स्पोरेंजियम। स्पोर आर प्रोड्यूस बाई स्पोरेंजियम। स्पोर जो प्रोड्यूस होता है स्पोरेंजियम के अंदर, इसलिए इसका नाम होता है एंडोजिनसली। क्या होता है? एंडोजिनसली। एंडोजिनसली इसका मतलब ये है, जो स्पोर का फॉर्मेशन अभी हम लोग पढ़े नहीं, जो स्पोर, ये प्लेनोस्पोर, चाहे वो मोटाइल हो रहे हैं चाहे नॉन मोटाइल हैं, ये दोनों में देखा जा रहा है ये प्रोड्यूस होते हैं। ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है स्पोरेंजियम। उसी स्पोरेंजियम के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए इनको बोला जाता है एंडोजिनसली, अंदर बन रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहे हैं? अंदर बन रहे हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है एंडोजिनसली। ठीक है। दूसरा रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखेंगे जिसका नाम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला देखें कौन सा? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा यहाँ पे देखते हैं रिप्रोडक्शन कौन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे गैमीट का भी फॉर्मेशन होता है और गैमीट का फ्यूजन भी होता है। सिर्फ यही फंजाई की बात ना करें, यहाँ पूरे हम बायोलॉजी की बात करें, जहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे फंजाई हो, उससे नहीं मतलब है। जहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन भी होता है और गैमीट का फ्यूजन भी होता है। गैमीट का फॉर्मेशन भी होता है और गैमीट का फ्यूजन भी होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, जो गैमीट का फ्यूजन होता है उसी प्रोसेस का नाम होता है यहाँ जो होता है फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, दो गैमीट का क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ द टू गैमीट्स, दो गैमीट्स का यहाँ पे हमने क्या बोला? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन भी होता है और गैमीट का फ्यूजन भी होता है। तो यहाँ पे देखिए गैमीट का फ्यूजन हुआ और दो गैमीट का फ्यूजन जब हो जाता है, इसी को बोला जाता है जाइगोस्पोर। इसको क्या बोला जाता है? जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर बोला जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई? तो ये हो गया जाइगोस्पोर। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन भी हुआ, गैमीट का फ्यूजन भी हुआ, दो गैमीट के फ्यूजन हुए, उसका नाम बोला गया जाइगोस्पोर। क्या बोला गया? जाइगोस्पोर। अब ये भी देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं भैया 3 प्रकार के। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं 3 टाइप के। थ्री टाइप्स, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखें आता है आइसोगैमस। क्या होता है? आइसोगैमस। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कौन आता है? आइसोगैमस। नाम से ही पता चल रहा होगा, आइसो मतलब क्या होता है? सिमिलर, और गैमस मतलब क्या होता है? गैमीट। आइसोगैमस, आइसो मतलब क्या होता है? सेम या सिमिलर, और गैमस का मतलब क्या होता है? गैमीट। जहां पे सिमिलर गैमीट्स होते हैं उसका नाम क्या होता है? आइसोगैमस। जहां पे गैमीट्स कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं, उसका नाम क्या होता है? आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो आइसोगैमस होता है, ठीक है, इसमें जो गैमीट्स होते हैं कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। गैमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी।
यहाँ पे जो होता है गैमीट होता है सिमिलर इन कहाँ, मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, बाहर से देखेंगे तो दोनों गैमीट जो होता है सिमिलर दिखेंगे। ये देखिए, बाहर से देखेंगे तो हम मेल और फीमेल गैमीट को डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे, ये दोनों एकदम सिमिलर दिख रहे हैं मॉर्फोलॉजी में। तो इसलिए बोला जाता है कि आइसोगैमस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें दोनों गैमेट मेल और फीमेल गैमेट जो होता है वो बाहर से देखेंगे तो सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम क्या होता है, आइसोगैमस टाइप। समझ में आ गया भैया इतनी बातें। आइए दूसरा देखते हैं जिसका नाम होता है एन आइसोगैमस। दूसरा पॉइंट कौन आता है, एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस टाइप, एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस का मतलब ये होता है इसमें जो गैमीट्स होता है, इसमें जो गैमीट्स होते हैं कैसे होते हैं, ये डिफर्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बाहर से इनकी मार्फोलॉजी देखेंगे तो कैसा होगा, डिसिमिलर होंगे, डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे दूसरे में गैमीट्स आर डिफरेंट, गैमीट्स आर डिसिमिलर इन साइज, डिसिमिलर इन साइज। साइज में क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। बाहर से देख के आइडेंटिफाई कर देंगे कौन सा मेल गैमीट है और कौन सा फीमेल गैमीट है। मेल गैमीट हमेशा छोटा होता है और फीमेल गैमीट जो भारी भरकम है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, एनाइसोगैमस। ठीक है, बाहर से ही देख के डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं कौन सा मेल गैमीट है और कौन सा फीमेल। समझ में आ गया भैया। तो ये तो हो गया आइसोगैमस और एक हो गया एनाइसोगैमस। ये थर्ड और लास्ट पॉइंट होता है जिसका नाम होता है ऊगैमस। जिसका नाम क्या है, ऊगैमस। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है जिसका नाम है ऊगैमस, ऊगैमस टाइप। ऊगैमस और एनाइसोगैमस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है, जो ऊगैमस टाइप का होता है इसमें गैमीट्स डिसिमिलर होते हैं। गैमीट जो होते हैं कैसे होते हैं, डिसिमिलर। गैमीट्स आर डिसिमिलर, गैमेट्स आर डिसिमिलर, बट इसके लिए कंडीशन होता है मेल इज मोटाइल, मेल इज मोटाइल, मेल इज मोटाइल एंड फीमेल इज फीमेल इज नॉन मोटाइल, फीमेल इज नॉन मोटाइल। इसका मतलब ये होता है जो ऊगैमस टाइप का होता है इसमें गैमीट्स जो होते हैं सिमिलर हैं, बट जो मेल गैमीट होता है कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। और जो फीमेल गैमीट होते हैं वो कैसे हैं, नॉन मोटाइल। फीमेल गैमीट जो होते हैं कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। अब देखिए इसमें हमने मेल गैमीट को तो मोटाइल दिखा दिया था, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि मेल गैमीट मोटाइल हो। ये सिर्फ बाहर से देख के मार्फोलॉजी बता देंगे कि हाँ डिसिमिलर हैं। ठीक है, यहाँ तो ये मेल गैमीट छोटा है और फीमेल। यहाँ देखिए एकदम स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो ऊगैमस टाइप का होता है इसमें एकदम स्पष्ट है कि जो मेल गैमीट होते हैं ये मोटाइल हैं, मेल गैमीट जो हैं ये मोटाइल हैं, और फीमेल गैमीट जो होते हैं कैसे होते हैं, स्टैटिक्स होते हैं या कह सकते हैं नॉन मोटाइल। फीमेल गैमीट जो होते हैं कैसे होते हैं, स्टैटिक होते हैं या उसी को बोला जाता है नॉन मोटाइल।
समझ में आ गया? इतनी बातें समझ में आ गई? तो यहाँ पे देखें, हम लोग अभी तक फंजाई का जनरल कैरेक्टर देखे, ठीक है, फंजाई कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखे कि फंजाई में रिप्रोडक्शन जो होता है ये किस किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सारी बातें हम लोग देख लिए, ठीक है। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल पे। किस पे आती है? इसके एग्जाम्पल पे आता है। तो यहाँ पे देखिए जो इसका एग्जाम्पल होता है फाइकोमाइस्टीज का एग्जाम्पल, जो फाइकोमाइस्टीज में है उसमें 3 एग्जाम्पल हैं। क्या है? 3 एग्जाम्पल्स हैं, और तीनों एग्जाम्पल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे भी गए हैं। तो यहाँ देखिए इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या होता है? पुरुषोत्तम राम, लेकिन हम लोग शॉर्ट में इसको लिखते हैं पी राम। क्या लिखेंगे? पी राम। पी राम का मतलब ये होता है पुरुषोत्तम, और RAM राम, पुरुषोत्तम राम। राम महान थे इसलिए इनको बोला जाता है पुरुषोत्तम राम। यहाँ देखिए पी का मतलब पुरुषोत्तम का मतलब होता है फाइकोमाइस्टीज। क्या होता है? फाइकोमाइस्टीज। फाइकोमाइस्टीज। और फाइकोमाइस्टीज के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? आर सबसे पहला होता है राइजोपस। आर का मतलब क्या होता है? राइजोपस। और जो राइजोपस होते हैं, राइजोपस, इसको बोला जाता है ब्रेड मोल्ड। क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड। ये ऐसा फंजाई है जो किसके ऊपर ग्रो करता है? ब्रेड के ऊपर करता है। ये ऐसा फंजाई है जो किसके ऊपर ग्रो करता है भैया? ब्रेड के ऊपर करता है, इसलिए राइजोपस का नाम क्या होता है? ब्रेड मोल्ड। दूसरा होता है, ये से होता है एल्विगो। ये से क्या होता है? एल्विगो। और एल्विगो जो होता है ये पैरासिटिक फंजाई होता है किसके ऊपर? पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। तो जो राइजोपस होता है ये तो ब्रेड के ऊपर ग्रो करता है, लेकिन दूसरा है एल्विगो जो होता है पैरासिटिक फंजाई है जो किसके ऊपर रहता है? सरसों के ऊपर, मस्टर्ड के ऊपर। और तीसरा एंड लास्ट एग्जाम्पल होता है, इसका नाम होता है म्यूकर। एम से क्या होता है? म्यूकर। एम से क्या है? म्यूकर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जानते हैं फाइकोमाइस्ट्रीज का अगर एग्जाम्पल हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या बता देंगे? राम को याद कर लेंगे। किसको याद कर लेंगे? राम। और राम से हमने बोला फाइकोमाइस्ट्रीज के यहाँ पे एग्जाम्पल। आर से होता है राइजोपस जिसको बोला जाता है ब्रेड मोल्ड। ये से होता है एल्विगो जो पैरासिटिक फंजाई होते हैं, मस्टर्ड के ऊपर होता है। और लास्ट वन एग्जाम्पल होता है क्या है? म्यूकर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग फाइकोमाइस्ट्रीज का देख लिए, समझ लिए, इसके एग्जाम्पल याद कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग लगभग एक सवाल पूछ लेता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, आइए हम लोग एक बार इसको रिवाइज करा दे रहे हैं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। यहाँ देखिए हमने स्टार्ट जब किया था फाइकोमाइस्टीज, इसका नाम बोला गया था एल्गल फंजाई। एल्गल फंजाई इसलिए बोला गया था क्योंकि इसके ज़्यादातर करेक्टर्स जो होते हैं किससे मिलते हैं? एल्गी से मिलते हैं, इसलिए इसका नाम होता है एल्गल फंजाई। फाइकोमाइस्टीज के मेंबर्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इसका मतलब पहले देखिए लिखा है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब ये होता है ये जल में पाए जाते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब ये कहाँ? पानी में पाए जाते हैं। ऑन डिकेइंग वुड इन द मॉइस्ट, जहाँ मॉइस्ट होता है वहाँ पे डिकेइंग वुड के ऊपर पाए जाते हैं। डैम प्लेसेस, जहाँ दलदली जमीन होता है वहाँ पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ये एकदम पैरासाइट होते हैं किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर। माइसिलियम जो होता है इसका कैसा होता है? ये सेप्टेट होता है, सिनोसिटिक। और ये सेप्टेट और सिनोसिटिक कंडीशंस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है। समझ में आ गया भैया? अब आइए बात करते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन के। यहाँ पे बताया गया था जो फंजाई होता है या कह सकते हैं जो फाइकोमाइस्टीज होते हैं उनके मेंबर्स में ये 2 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है।
एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने बोला है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो गैमीट का फॉर्मेशन होता है ना तो गैमीट का फ्यूजन होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन भी होता है और गैमीट का फ्यूजन भी होता है। यहाँ देखिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर बनता है, जू स्पोर जो होता है कैसा है, मोटाइल। दूसरा होता है ये प्लेनोस्पोर, ये प्लेनोस्पोर जो होता है कैसे हैं, नॉन मोटाइल। स्पोर इसके जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर इसके स्पोर्ट होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है एंडोजेनेसली, मतलब अंदर बनता है स्पोर या स्पोर का फॉर्मेशन अंदर होता है, इसलिए इसका नाम होता है एंडोजेनेसली। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन भी होता है और गैमीट का फ्यूजन भी होता है। यहाँ पे देखिए फ्यूजन ऑफ द टू गैमीट, दो गैमीट का जब फ्यूजन होता है तो उसको क्या बोला जाता है, जाइगोस्पोर, क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये भी 3 टाइप के होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। सबसे पहला होता है आइसोगैमस, आइसोगैमस का मतलब होता है आइसो मतलब सेम और गैमस मतलब होता है गैमीट, जहां पे गैमीट्स मार्फोलॉजी में सिमिलर हो उसका नाम क्या होता है, आइसोगैमस। यहाँ देखिए आइसोगैमस में दिखाया गया है गैमीट्स आर द सिमिलर इन मार्फोलॉजी। दूसरा होता है एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस में बाहर से देखेंगे तो दोनों गैमीट कैसे होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, गैमीट्स आर द डिसिमिलर इन द साइज या मार्फोलॉजी। तीसरा होता है ऊगैमस टाइप का, ऊगैमस में और आयन आइसोगैमस में जरा सा डिफरेंस है। ऊगैमस में भी बाहर से देखेंगे तो उनका क्या होता है, गैमीट डिसिमिलर होते हैं, और आयन आइसोगैमस देखेंगे उसमें भी बाहर से देखेंगे तो दोनों क्या होंगे, गैमीट डिसिमिलर होते हैं। लेकिन जो ऊगैमस होता है इसमें गैमीट्स बाहर से देखेंगे डिसिमिलर होगा, लेकिन मेल जो होता है मोटाइल होता है, मतलब मेल गैमीट हमेशा मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमीट जो होते हैं कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, या उसी को स्टैटिक्स बोला जाता है। ठीक है, लास्ट में इसके एग्जाम्पल हमने बताया फाइकोमाइस्टिस, फाइकोमाइस्टिस का एग्जाम्पल याद करने के लिए हमने बोला है पुरुषोत्तम राम, और राम में हमने बोला था आर का मतलब होता है राइजोपस जिसका नाम होता है ब्रेड मोल्ड। दूसरा होता है एल्विगो, एल्विगो जो होता है पैरासिटिक फंजाई ऑन द मस्टर्ड, सरसों की लीफ पे पाए जाते हैं। और तीसरा और लास्ट वन जो एग्जाम्पल होता है इसका नाम क्या है, म्यूकर। समझ में आ गया भैया, तो ये पूरी तरीके से फाइकोमाइस्टिस खत्म हो गया आज यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।